हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 रीड करेंगे। देखिए, थर्ड चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्लीनिंग फूड। ओके, सबसे पहले हम इसका क्या पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हम अपने दैनिक जीवन में आसपास विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखते हैं। These things have different shape, color and properties. इन चीज़ों का अलग अलग आकार, रंग और गुण होता है। We use many different things found around us. हमारे दैनिक जीवन में पाई जाने वाली कई अलग अलग चीज़ों का हम उपयोग क्या करते हैं, यानी हमारे पास में पाई जाने वाली अलग अलग चीज़ों का क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। लाइक सॉल्ट, शुगर, व्हीट, राइस, जैसे कि नमक, चीनी, गेहूँ आदि और चावल आदि। ठीक है। Amongst these different materials, some are in pure form while others are in mixed state. ठीक है। इन विभिन्न पदार्थों में से कुछ शुद्ध रूप में होते हैं जबकि कुछ अन्य मिश्रित अवस्था में होते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें तो क्या होती हैं, बिल्कुल प्योर होती हैं और कुछ में क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ मिली हुई होती हैं। यही बात ये कह रहा है। In fact, we separate pure and required components from a mixture of many components for our use. वास्तव में हम अपने उपयोग के लिए कई घटकों के मिश्रण से शुद्ध आवश्यक घटकों को अलग कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे घटक हैं जिनके अंदर से केवल आवश्यक घटक है ना, हम उन्हें अलग कर सकते हैं और बेकार के घटकों को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा हेडिंग प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, यानी कि शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ठीक है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस? शुद्ध पदार्थ क्या है? अ ह्यूमंगस सब्सटेंस विच इज मेड अप ओनली ऑफ वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। एक समांगी मिश्रण, ह्यूमंगस का मतलब होता है समांगी, जो केवल एक ही प्रकार के अणुओं से बनता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। दोबारा समझ लीजिए, एक ऐसा समांगी मिश्रण जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, क्या कहलाता है? शुद्ध पदार्थ कहलाता है। देखिए, अ प्योर सब्सटेंस हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। एक शुद्ध पदार्थ के निम्न गुण होते हैं। एवरी प्योर सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। जो भी एक शुद्ध पदार्थ होता है या विलयन होता है, उसका क्या होता है, एक निश्चित बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी उबलने वाला एक होता है ना मान, जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ उबलने लगे उसका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जल का उबलना, जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लग जाता है। एवरी प्योर सब्सटेंस हैज़ अ डिफाइनेट मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, और प्रत्येक शुद्ध पदार्थ का या फिर किसी भी एक शुद्ध पदार्थ का एक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल के लिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो आइस होती है वो 0 डिग्री से कम तापमान पर क्या होती है, पिघलने लगती है। एवरी प्योर सब्सटेंस हैज़ डिफाइंड प्रॉपर्टीज एंड अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन इन फैक्ट। अब प्रत्येक शुद्ध पदार्थ की अपने अपनी क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं कंपोजिशन के फैक्ट पर। ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। सभी प्रकार के तत्व तथा कण या अणु क्या हैं, शुद्ध पदार्थ हैं। जैसे कि गोल्ड, मरकरी, ऑक्सीजन, वाटर, सॉल्ट को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, NaCl, कॉपर, हाइड्रोजन एटसेट्रा। ये सब क्या है, हमारे प्योर सब्सटेंस हैं, आर प्योर सब्सटेंस। इन ऑल ऑफ दीज वन और मोर कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, इन सभी के अंदर क्या होते हैं, कंपोनेंट्स जो होते हैं उनका क्या होता है, फिक्स रेशियो होता है। द प्योरिटी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय इट्स बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी पदार्थ की शुद्धता का माप उसके गलनांक तथा क्वथनांक से मापा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में कहते हैं क्वथनांक और मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं गलनांक। इनसे पता लगता है कि हमारा जो मैटर है या फिर जो भी हमारा पदार्थ है वो क्या है, जो सब्सटेंस है वो हमारा प्योर है या नहीं है। व्हाट इज़ अ मिक्सचर? मिश्रण क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस
एक मिश्रण क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का मिश्रण, विच एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सब्सटेंस। इस लाइन का दोबारा समझिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस विच एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सब्सटेंसेस। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का संयोजन जो इन पदार्थों के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों, ठीक है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का संयोजन या संयोजन जो किसको पदार्थ करता हो, इन पदार्थों के सभी गुणों को प्रदर्शित करता हो, इज कॉल्ड अ मिक्सचर, एक मिश्रण कहलाता है। मिक्सचर कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स, टू लिक्विड, टू गैसेज और एनी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। जो मिश्रण होता है ना वो दो ठोसों, दो तरल पदार्थों, ठीक है, सॉलिड को कहते हैं ठोस और लिक्विड को कहते हैं तरल, दो ठोसों, दो तरल पदार्थों, दो गैसों या फिर इनमें से किसी भी ठोस तरल गैस का मिक्सचर हो सकता है। मिक्सचर कैन बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो, फॉर एग्जांपल, और मिश्रण का कोई भी अनुपात हो सकता है, उदाहरण के लिए अ कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फर पाउडर एंड आयरन फिलिंग। देखिए उदाहरण के लिए सल्फर पाउडर पिस्ता और लोहे के पुरादे का संयोजन, जो कि ये क्या है, दो ठोस मिश्रण है, ठीक है। और देखिए सैलिन वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड अ लिक्विड वाटर। एक खारा पानी, जो खारा पानी होता है ना वो क्या होता है, एक ठोस और एक तरल का मिश्रण है। ठोस का मतलब क्या है, नमक, क्योंकि खारे पानी में क्या होता है, नमक ही तो होता है, तो सैलिन वाटर क्या होता है, खारा पानी इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड ऑफ वाटर, इज मिक्सचर ऑफ फाउंड बाय कंबाइनिंग टू गैसेज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो पानी होता है वो किसका मिश्रण होता है, दो गैसेज का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, ठीक है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है तभी तो हमारी गैसेज बनती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सोडा वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड, अ लिक्विड एंड अ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। इनके अलावा सोडा वाटर किसका मिश्रण होता है, एक ठोस चीनी का, एक तरल पानी का और एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, मिक्सचर। इन आवर डेली लाइफ वी यूज मैनी मिक्सचर। हम अपने दैनिक जीवन में कई मिश्रणों का उपयोग करते हैं, इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, उनकी मूल रूप में, लाइक कॉमन सॉल्ट, वाटर एटसेट्रा, जैसे कि सामान्य नमक और पानी इत्यादि। बट समटाइम्स इट बिकम्स एसेंशियल फॉर अस टू सेपरेट द प्योर एंड रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। लेकिन कभी कभी हमारे लिए, समटाइम्स लेकिन कभी कभी हमारे लिए, एसेंशियल फॉर अस टू सेपरेट, क्या, हमारे लिए शुद्ध और आवश्यक घटकों को मिश्रण से अलग करना आवश्यक हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हमें शुद्ध तथा आवश्यक घटकों को मिश्रण से अलग करना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। इन फैक्ट prior to using any substances it's necessary for us to separate the impurities। वस्तुतः किसी भी पदार्थ का प्रयोग करने से पहले हमें उसमें मिली अशुद्धियों, अर्थात क्या, किसी भी पदार्थ का उपयोग करने से पहले, किसी भी शुद्ध पदार्थ का या फिर किसी भी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें यह ज़रूरी होता है कि उसके अंदर से हम क्या कर लें, अशुद्धियों को निकाल लें, और जो कि क्या हो, हमारे लिए हानिकारक हों तथा किसी कार्य की ना हो, ठीक है, अनुपयोगी हों। वी हैव टू सेपरेट टू यूजफुल सब्सटेंस ऑल्सो विच वी नीड टू यूज सेपरेटली, ठीक है। कभी कभी हमें दो उपयोगी पदार्थों को भी अलग करना पड़ता है। द पार्टिकल्स ऑफ सेपरेटेड सब्सटेंस कैन बी ऑफ डिफरेंट मैटर एंड साइज, और अलग किए पदार्थ अलग अलग प्रकार के तथा अलग अलग साइज के हो सकते हैं। दे कैन बी इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेड स्टेट, और वह सॉलिड अवस्था में, गैसीय अवस्था में और लिक्विड अवस्था में भी हो सकते हैं। At a time the components of a mixture are easily visible, for example, कभी कभी जो पदार्थ के घटक होते हैं, मिश्रण के घटक होते हैं, वो आसानी से क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश्यू नट, उदाहरण के लिए सूखे मेवे, उदाहरण के लिए क्या होते हैं, सूखे मेवे लिए गए हैं, जैसे कि मिश्रण किस किस का, काजुओं का, नट्स का, पिस्ते का और रेजिन्स का, रेजिन्स किशमिश का, वॉलनट्स का, अखरोटों का आदि आसानी से देखे जा सकते हैं। कैन बी इजिली सीइंग इन मिक्सचर ऑफ ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स के मिश्रण में। डिस्पाइट बीइंग इन अ मिक्सचर दे आर एबल टू मेंटेन देयर प्रॉपर्टीज, मिश्रण में होने के बावजूद वे अपने गुणों को बनाए रखने में सक्षम होते हैं।
एंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर क्वाइट इजीली, और मिश्रण में से आसानी से अलग किए जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इट इज इम्पॉसिबल टू सी द कंपोनेंट्स ऑफ सम मिक्सचर सेपरेटली लाइक सिरप, मिल्क, सी वाटर एटसेट्रा। और वहीं दूसरी तरफ हम कुछ पदार्थों में से घटकों को अलग कर नहीं सकते, जैसे कि चाशनी। चाशनी में से हम चीनी को अलग कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं, बड़ा मुश्किल है। नमक के खारे पानी में से नमक निकाल सकते हैं क्या? आसानी से नहीं निकाल सकते, मुश्किल है, लेकिन निकाल तो सकते हैं, ठीक है ना। दूध में से क्या निकाल सकते हैं? प्रोटीन निकाल सकते हैं, लेकिन मुश्किल है कि नहीं। एक्चुअली दे हैव मैनी सब्सटेंस विच कैन बी सेपरेटेड। असलियत में उनमें कई पदार्थ होते हैं जिन्हें अलग किया जा सकता है, ठीक है। अब अगला देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मिक्सचर, एक मिश्रण के लक्षण। द कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो। किसी मिश्रण के अवयव में निश्चित अनुपात में उपस्थित नहीं होते। कोई मिश्रण है ना, उसके अंदर कोई निश्चित अनुपात नहीं होता अवयवों का, कोई ज़्यादा होगा तो कोई कम होगा। नमक का पानी जो होता है उसके अंदर नमक कितना भी हो, पानी कितना भी होगा, फर्क नहीं पड़ता, वो नमक का पानी ही रहता है। ओशन वाटर इन सम रीजन, समुद्र का पानी कुछ इलाकों में इज सॉल्टियर देन इन अदर्स, नमकीन होता है अन्य जगहों के मुकाबले। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑल्सो वेरियस फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस, और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तथा आर्द्रता का मान भी अलग अलग जगहों पे क्या होता है? अलग अलग होता है। नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेसेस अमॉन्ग द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मिक्सचर। मिश्रण के घटकों के बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेसेस अमॉन्ग्स द कॉन्स्टिट्यूंट्स। इस लाइन का अर्थ है मिश्रण के घटकों के बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। Thus the forces which hold the constituents of a mixture together are weak and therefore the constituents can be separated by simple method। इस लाइन का समझिए, इस प्रकार के मिश्रण के घटकों को एक साथ रखने वाले बल कमजोर होते हैं, इसलिए घटकों को सरल तरीकों से अलग किया जाता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। मिश्रण के घटक अपने मूल गुणों को बनाए रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एबिलिटी ऑफ एयर टू सपोर्ट कंबस्शन इज ड्यू टू ऑक्सीजन। उदाहरण के लिए दहन को समर्थ करने वाली, यानी दहन अग्नि, आग लगने के लिए समर्थन करने वाली हवा की क्षमता ऑक्सीजन के कारण होती है। जो आग होती है ना, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगती है। जिस किसी कमरे में अगर ऑक्सीजन नहीं होगी ना, तो वहाँ आग लगेगी ही नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होती है? आग लगती है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल सॉल्ट रिमेन द सेम वेदर इट इज द पार्ट ऑफ मिक्सचर। और नमक की प्रकृति भी वैसी ही होती है जैसी कि उसकी कहाँ होती है? जब वह समुद्र में मिला हुआ होता है। समुद्र में मिला होता है तब भी खारा होता है, समुद्र से निकाल लेते हैं तब भी वह कैसा होता है? खारा ही होता है। अब हम पढ़ेंगे वाई इज सेपरेशन नेसेसरी। पृथक्करण या फिर अलग करना जरूरी क्यों है? वी नीड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर फॉर द फॉलोइंग रीजन। हमें कंपोनेंट्स में से या फिर किसी भी पदार्थ के मिश्रण में से अवयवों को अलग करना निम्न प्रकार से जरूरी होता है। टू रिमूव अनवांटेड और हार्मफुल कंपोनेंट्स, उन पदार्थों को हटाने के लिए जो हमारे लाभकारी नहीं हैं, ठीक है, और जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। इन ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस एंड पल्सेज सम स्टोन्स आर प्रेजेंट। कुछ प्रकार के अनाजों में, जैसे कि क्या होता है? व्हीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेज दालें हो गई, इन सब में क्या होता है? इन सब में कुछ छोटे छोटे पत्थर विद्यमान होते हैं। दे कैन बी हार्मफुल, जो क्या होते हैं? हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन बिफोर माइलिंग व्हीट और कुकिंग राइस एंड पल्सेज। समटाइम्स सैंड पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर विच मस्ट बी रिमूव्ड। देखिए इस पूरे लाइन का समझिए। देखिए हम जो भोजन करते हैं ना, जो हमें दालें प्राप्त होती है, उसके अंदर कभी कभी क्या होता है? छोटे छोटे स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। और जब उन्हें पीसते हैं ना, मान लीजिए कि हम अनाज पीस रहे हैं और अनाज पीसते पीसते में क्या वो पत्थर भी पिस गए। अगर वो पत्थर पिसेंगे तो वो रेत बन जाएंगे, और रेत किस में मिलेगा? उस फ्लोर में मिल जाएगा, यानी आटे में मिल जाएगा, और हम उसी को खाएंगे तो क्या होगा? हमारे पेट में जा कर के हमें हार्म करेगा, ठीक है।
कुछ दालों में भी ऐसे कंकड़ पत्थर होते हैं, है कि नहीं। और जो हमारा पानी होता है उसके अंदर भी क्या होती है, थोड़ी थोड़ी रेत मिली हुई होती है, जिनको हमें हटाने की आवश्यकता ज़रूर होती है। ठीक है, अगर हम उन्हें नहीं हटाएंगे तो हमें क्या होगा, हमें हार्म करेगी, डिजीजेस हो जाएंगी। ओके, टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस। अब देखिए, जो सेपरेशन होता है वो किस लिए भी होता है, एक ज़रूरी प्योर सब्सटेंस प्राप्त करने के लिए। प्योर सब्सटेंस आर रिक्वायर्ड फॉर वेरियस यूजेज। जो शुद्ध पदार्थ होता है वो अनेक प्रकार से कार्य में लिया जाता है। सो अदर सब्सटेंस शुड बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस को प्राप्त करने के लिए जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ वाले सब्सटेंस होते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड एटसेट्रा इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड फ्रॉम देम। जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड, इन सब में क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ को हटा दिया जाता है, ताकि हमें क्या हो, शुद्ध धातु प्राप्त हो। देखिए, हमें जो सोना होता है, सोना महंगा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर सबसे कम अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और वो जल्दी ख़राब नहीं होता। ठीक है, इसलिए सोना क्या होता है, अधिक प्योर माना जाता है और महंगा माना जाता है। टू ऑब्टेन यूजफुल कंपाउंड्स। और हम इसके अंदर से पृथक क्यों करते हैं, सब्सटेंसेस में से सेपरेशन क्यों करते हैं, ताकि हमें उपयोगी पदार्थ मिल सकें। क्रूड ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ। जो हमारा तेल है, जो कच्चा तेल है, पेट्रोलियम वाला तेल है, वो कहाँ से प्राप्त होता है, हमें पृथ्वी से प्राप्त होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड नेचुरल गैसेज। ये किसका मिश्रण है, पेट्रोल का, डीजल का, केरोसिन का और प्राकृतिक गैसों का। ऑल दीज कंपोनेंट्स आर वेरी यूजफुल। ये सभी क्या हैं, हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। सो क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड इनटू दीज कंपोनेंट इन रिफाइनरीज। और रिफाइनरीज में इस तेल का क्या होता है, पृथक्करण होता है, जहाँ पर इन सभी पदार्थों को अलग अलग निकाल लिया जाता है। पेट्रोल अलग निकाल लेते हैं, डीजल अलग निकाल लेते हैं, केरोसिन अलग निकाल लेते हैं और नेचुरल गैसेस को अलग निकाल लिया जाता है। Although methods have been devised and are used for separating the compounds of a variety of mixture. विभिन्न प्रकार के मिश्रणों को, घटकों को अलग करने के लिए अनेकों प्रकार की विधियों का तैयार किया गया है। इस लाइन का अर्थ ये है कि जो विभिन्न प्रकार के मिश्रण होते हैं ना, उन सभी को अलग अलग करने के लिए अलग अलग प्रकार की विधियां बनाई गई हैं। But here in this chapter we will learn to separate the components of a mixture in order to make it clean and fit for consumption, food plus other substance. लेकिन इस अध्याय में हम खाद्य और अन्य पदार्थों के मिश्रणों के घटकों को अलग करना सीखेंगे, ताकि इससे साफ और उपभोग के लिए उपयुक्त बनाया जा सके हमारे भोजन को। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, हम वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि हमारे भोजन में से अशुद्धियों को किस प्रकार से या फिर किस किस विधि से हटाया जाता है अशुद्धियों को, और हमें क्या स्वच्छ शुद्ध पदार्थ किस प्रकार प्राप्त होता है। द मेथड ऑफ सेपरेशन डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड। पृथक्करण की विधि अलग किए जाने वाले पदार्थों के विशिष्ट गुणों पर निर्भर करती है। कैरेक्टर प्रॉपर्टीज किस पर करती है, निर्भर करती है प्रॉपर्टीज पर, किसी पदार्थ के विशिष्ट गुणों पर। ठीक है, Thus, in order to separate the components of a mixture, one needs to find out the properties of a components that are different from different components. देखिए लाइन का समझिए, इस प्रकार मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किसी को एक घटक के गुणों का पता लगाने की आवश्यकता होती है। यानी कि जो घटक मिले हुए हैं किसी पदार्थ में, उनमें से आपको किसी भी एक घटक के जो गुण हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, जो विभिन्न घटकों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए हम कहाँ पर थे, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेज रिक्वायर डिफरेंट एंड स्पेसिफिक मेथड फॉर देयर प्योरिफिकेशन। ठोसों के पास, द्रवों के पास तथा गैसों के लिए शुद्ध करने के लिए अलग अलग और विशिष्ट तरीकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, सेपरेटिंग कंपोनेंट्स फॉलोज। लेट अस स्टडी सम ऑफ द मेथड्स दैट आर यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अब हम उन विधियों का अध्ययन करेंगे जिन विधियों द्वारा मिश्रण के भीतर से यानी मिश्रण में से अनेकों प्रकार के अवयवों तथा घटकों को अलग अलग किया जाता है। ठीक है,
हमारा सबसे पहला टॉपिक आएगा सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड्स। फिर हम पढ़ेंगे सेपरेटिंग लिक्विड फ्रॉम लिक्विड्स। ठीक है, पहला तो हमारा क्या है, सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड्स। देखिए थ्रेशिंग, यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन ऑन द फील्ड। आपने देखा होगा कि है ना, जो गठरी बनी हुई होती है खेतों में, जो धान होती है उनकी क्या बनी रहती है, एक गठरी सी बनी होती है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, फसल की कटाई के बाद स्टॉक्स आर ड्राइड, जो उनका बीज होता है वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम, सूर्य की गर्मी से जो बीज होता है वो उनके छिलकों से क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है, छूटने लगता है। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन्स सीन्स अटैच टू इट, और प्रत्येक स्टॉक में क्या होते हैं, अनेक बीज भरे हुए होते हैं जिन्हें उसके अंदर से अलग करना आवश्यक होता है। द प्रोसेसिंग ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग, और स्टॉक्स में से ग्रेन्स को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, थ्रेशिंग कहलाती है। दिस कैन बी डन मैनुअली बाई स्ट्राइकिंग द क्रॉप अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस, यह किसके द्वारा किया जाता है, जो हमारे स्टॉक्स होते हैं, जो उनकी गठरियाँ होती हैं, उनको एक हार्ड सरफेस पर पटक कर, बार बार पीट कर क्या करते हैं, उनमें से बीजों को निकाल लेते हैं। बाई स्ट्राइकिंग द क्रॉप अगेंस्ट हार्ड सरफेस, और बाई मेकिंग फार्म एनिमल्स ट्रैम्पिंग ओवर द क्रॉप, या फिर जो अपने पालतू जानवर होते हैं और उन्हें फसल के ऊपर चलाते हैं कुछ तो, या फिर क्या करते हैं, उन्हें थ्रेशिंग मशीन में डाल देते हैं जो फटकार फटकार करके उसमें से बीजों को निकाल देती है। अ मशीन कॉल्ड अ थ्रेशर, और इस मशीन को क्या कहते हैं, थ्रेशर कहा जाता है। इज़ यूज टू डू द जॉब इन मॉडर्न फार्म्स, और अत्याधुनिक फार्म्स में, खेतों में इस मशीन का उपयोग किया जाता है। एल्स कम्बाइंस आर यूज टू हार्वेस्ट, थ्रेश और विनो, और जो बड़े बड़े कम्बाइंस होते हैं उनका उपयोग भी इस कार्य के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अपना विनोइंग। दिस मेथड इज यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स, इस विधि का उपयोग किसानों के द्वारा इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा बीज तो निकल गया, लेकिन बीज के साथ साथ में कुछ छिलके भी तो आएंगे उसके साथ में, तो उस बीजों में से उन छिलकों को अलग करने के लिए विनोइंग मशीन का उपयोग करते हैं। द फार्मर स्टैंड्स ऑन अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, वी अलाउज मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स एंड हस्क टू फॉल डाउन फ्रॉम अ हाइट, जो किसान होता है वह एक बड़े से पट्टे पर खड़ा हो जाता है और हवा में ऊंचाई से क्या करता है, एक पात्र में ग्रेन्स को भर करके उन्हें नीचे की ओर डालता है। द ग्रेन्स बीइंग हैवियर फॉल डाउन, जो ग्रेन होते हैं, जो अपना बीज होता है अनाज का, वो तो भारी होता है तो वो नीचे गिर जाएगा सीधा सीधा, और जो हल्के हल्के जो छिलके होते हैं वो हवा की वजह से उड़कर दूसरी ओर चले जाते हैं। द ग्रेन बीइंग हैवियर फॉल डाउन वर्टिकली एंड फ्रॉम अ हीप, जो भारी बीज होते हैं वो तो नीचे गिर जाते हैं सीधे सीधे। वाइल द हस्क बीइंग लाइटर इज कैरिड अवे बाय वाइंड, और जबकि जो हस्क होता है, जो भूसा होता है, वह हल्का होता है तो वह हवा के संपर्क में आते ही उड़कर दूसरी ओर चला जाता है। फॉर्म्स अ हीप अ लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम द हीप ऑफ ग्रेन्स, किस समूह में से, जो समूह होता है अपना ग्रेन्स के समूह, उससे थोड़ा दूर जा कर के गिरते हैं। हवा में अगर हम मिट्टी को भी गिराते हैं ना, तो मिट्टी भी एक है ना, थोड़े से हवा की वजह से इधर उधर होकर गिरती है, बिल्कुल सीधी सीधी नहीं गिरती, थोड़ा आगे पीछे होकर गिरती है। यही प्रकार क्या होता है अपना, ये भूसे का होता है, भूसा भी हवा में उड़ के दूसरी ओर चला जाता है, और जो हमारा साफ बीज होता है वो नीचे नीचे गिर जाता है और उसे इकट्ठा कर लेते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड विनोइंग, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विनोइंग कहा जाता है। यहाँ देखिए एक आदमी है, ये आदमी क्या कर रहा है, यह आदमी ऊपर एक पट्टे पे खड़े होकर अनाजों को नीचे फेंक रहा है। जो भारी कण हैं वो तो नीचे गिर जा रहे हैं, लेकिन जो हल्के कण हैं वो हवा में आगे उड़ जाते हैं। देखिए अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया इस चैप्टर में। अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा दिया, मिक्सचर के बारे में पढ़ा दिया, सेपरेशन के बारे में पढ़ा दिया, और मैंने 2 सेपरेशन मेथड के बारे में भी बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हैंड पिकिंग वाले टॉपिक के बारे में। हैंड पिकिंग जो होता है सेपरेशन का मेथड होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको पढ़ाया है पेज नंबर 28 से पेज नंबर 31 के इस टॉपिक तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से पढ़ेंगे हैंड पिकिंग से, ठीक है।